डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 6 के मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की प्रश्नावली में सीखने वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। इंग्लिश में रहेगा नंबर नेम्स लिखने के लिए, ठीक है। हिंदी वालों के लिए है संख्या का नाम लिखने के लिए। ए नंबर में दिया हुआ ए बी सी डी ई नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। तो संख्या लिखने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा रफ में, जो आपको जानना जरूरी है। संख्यांकन पद्धति जो है, संख्या का नाम लिखना दो तरीके से होता है। पहला होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्लियर। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, इकाई होता है, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर। इस तरह से होता है हम लोग का। होता क्या कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसको हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। देखिए दो दो में चेंज हो रहा है, दो इंटरवल में चेंज हो रहा है। हजार दो इंटरवल में चल रहा है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। दो बार में चेंज हो रहा है। लेकिन यही अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ से इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000। 10,000 के बाद भारतीय में क्या होता था, चेंज हो जाता था, लाख होता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, 100,000, ठीक है। तो मतलब हजार का कितना इंटरवल हो गया, 3 इंटरवल हो गया, ठीक है। फिर मिलियन चलेगा, क्या मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 3 बार। उसके बाद फिर बिलियन। तो यही एक रीजन है कि जब हम लोग नंबर को लिखते हैं तो कॉमा जब लगाते हैं तो पहला शुरुआत का जो 3 नंबर होता है, ठीक है, उसमें सेम रहता है। बाकी बात कि इंडियन में 2 अंक के बाद लगता है कॉमा, और इंटरनेशनल में जो अंतरराष्ट्रीय है उसमें 3 अंक के बाद। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 6 7 3 2 ले लीजिए, ठीक। इसमें अगर हमको कॉमा लगाना है, ठीक है, ताकि पढ़ने में सुविधा हो, तो अगर इंडियन में लगाएंगे, इंडियन में देखिए, इंडियन में अगर लगाएंगे हम तो 3 तक सेम रहेगा। देखिए इधर 3 के बाद, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ हजार, 10,000, 100,000, 3 चल रहा है। यहाँ हजार में 3 बार आया, यहाँ 2 ही बार आया, तो यहाँ 2 बार आया, दो में। अभी एक और नया नंबर मीन्स बड़ा नंबर लेते हैं, 7 6 3 2 5 4 8। तो इसमें कॉमा जब लगाएंगे ना तो 3 तो यहाँ लगाएंगे, फिर 2 चेंज, 2 में 2 कितना, 2 में लगेगा, 2 के बाद फिर ज्यादा नंबर आता है, बड़ा नंबर आता है तो 2 के बाद फिर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर अंतरराष्ट्रीय में लगाना है हमको, देखिए 7 6 3 2 5 4 8 ये नंबर है। अंतरराष्ट्रीय में लगाएंगे तो 3 तो सेम है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 के बाद लगाते हैं, तो 3 के बाद लगता है इसमें, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय में और भारतीय में लगता है 2 के बाद, ठीक है। पहला जो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 है, 3 डिजिट है, वो सेम है। तो चलिए नंबर है लिखा हुआ है, ए नंबर में कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे कितना है, 3 है, तो 3,000 क्या हो गया, 3,000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा 100, 4 मतलब 100 के जगह पर 4 है तो 469, जानते ही होंगे। बी नंबर में भी इसी तरह 5,603 लिख देंगे। फिर देखिए सी नंबर में 35,065। डी में है 6,53,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के जगह पर 6 लाख हो गया, फिर 53,000। क्लियर। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी हजार में, फिर ये हजार 10,000 में, तो दोनों जुड़ जाएगा, एक साथ हो जाएगा। देखिए हजार, 10,000, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा, 53,000 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से ई नंबर का भी हो जाएगा 5 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ 43 लाख 25,654। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ, ठीक है, उसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो प्रसारित रूप होता है क्या, वो पहले समझते हैं। प्रसारित को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। प्रसारित रूप इसका मतलब हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, PAND, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर, आप समझ पाए होंगे। इसका मतलब क्या है, नंबर को फैलाना है, बड़ा करना है, ठीक है। देखने में बड़ा लगेगा लेकिन उसका वैल्यू वही रहेगा। तो 5465 है, क्या लिखेंगे, 5465 है। इसको बड़ा कैसे लिखेंगे हम लोग, तो लिखने का जैसे तरीका इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना कितना स्थान पे, हजार के स्थान पे, तो 4 को 1000 से गुना कर देंगे, 4 1000, ठीक है। फिर 4 कितने जगह पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। 4 सैकड़ा के स्थान पे, 100 के स्थान पे, तो 100 से गुना कर देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। 6 दहाई के स्थान पे, तो 6 गुने दहाई में तो 10 होता है, तो 10 से गुना करेंगे। फिर 5 इकाई के स्थान पर 1 पर है, तो प्लस का चिन्ह देकर के 5 गुने 1। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो 4 गुने 1000 तो 4000 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर 4 गुने 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस 6 गुने 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। इस तरह लिखा जाता है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है कि 5 को पहले लिखना है, फिर 4, फिर 6, 5, बारी बारी से लिखना हमको। तो 5 के बाद जितना डिजिट हो, 5 को अगर लिखना है तो 5 पे लिख देंगे, फिर 5 के बाद जितना डिजिट है उसके बदले में जीरो दे दीजिए, इसके साथ जीरो। 1 2 3 डिजिट है ना, 4 6 5, उसके बदले में 3 जीरो आ गया। फिर जोड़ का चिन्ह दीजिएगा, फिर 4
4 का बार आ गया तो 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 जीरो दे दीजिए, फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए। 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 जीरो, प्लस 5 के बाद कितना जीरो, कितना डिजिट है, 1 भी डिजिट नहीं है तो कुछ नहीं, 5 का 5 लेना। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रसारित रूप, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। बी नंबर में है 2 का लिखेंगे 24 60 है, 2460 है तो फिर लिखेंगे 2 के बाद 3 अंक है, 3 जीरो, प्लस 4 के बाद डबल जीरो हो जाएगा, प्लस 6 पर एक जीरो है, उधर जीरो है इसलिए नहीं दे रहे हैं, जीरो अंक है, डिजिट है कोई इसलिए देने हैं, फिर जीरो नहीं भी लिखेंगे जीरो तो चलेगा। क्लियर। सी नंबर में है 999 फिर जीरो, फिर 9 के बाद 3 जीरो हो जाएगा, प्लस फिर 9 के बाद 2 जीरो हो जाएगा, फिर 9 के बदले एक जीरो हो जाएगा 9 के बाद, फिर प्लस जीरो, कोई दिक्कत। डी नंबर में इसका आंसर क्या होगा, 8 के बाद 3 जीरो हो जाएगा, प्लस 7 के बाद 2 जीरो हो जाएगा, प्लस ये जीरो है तो जीरो बदल जीरो, डबल जीरो भी लिख सकते हैं, सिंगल जीरो भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, प्लस 7, कोई दिक्कत। डी ABCD आपका बन चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याकों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिखिए। क्लियर। देखिए मैंने बताया था ना कि संख्यांकन पद्धति दो तरह होता है, भारतीय होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है। तो अंतरराष्ट्रीय में नाम अलग होता है, भारतीय में नाम अलग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसका जिक्र किए थे। क्लियर। तो संख्यांकन में लिखना है अंतरराष्ट्रीय के रूप में। क्लियर। तो अंतरराष्ट्रीय में कहते हैं इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, उसके बाद फिर 10,000 होता है, फिर क्या होता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं हम। तो इसमें देखिए इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, क्या, हजार, 10,000, 100,000। तो 100,000 होगा तो 100 के स्थान पे 5 है तो 5,000 में, तीनों तो हजार में है तो 567,000। बात समझ में आ रही है। हजार का लिखाएगा लेकिन 567,000 लिखाएगा। उसके बाद मिलियन तो 3 मिलियन, तो इसमें लिखा हुआ देखिए 3,567,698। क्लियर हुआ। फिर देखिए इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 456 मिलियन, 456 मिलियन 783,205। नेक्स्ट है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन होता है तो 2 बिलियन, बिलियन की जगह 2 है, 2 बिलियन, 543 किसमें, मिलियन में, 543 मिलियन, फिर 565,565,565। क्लियर। ऐसे लिखना है, इसको आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो रफ में लिखा हुआ है आप भी इसको नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर। तो देखिए फिर से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, सॉरी इकाई, फिर से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्लियर। इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। तो मुझे नंबर 4 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हल कीजिए। कुछ नंबर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई और जोड़ में दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर में है, इसको हल करना, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी चीजें जानने जरूरी है, जिसको बोर्ड मार्क्स कहते हैं, BODMAS। इसको आपको जानना जरूरी है, अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्लियर। तो बोर्ड मार्क्स क्या है, B फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट देखिए इस तरह से, O फॉर ऑफ होता है, इसका गुना होता है, ऑफ में भी गुना होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ऑफ लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में, हिंदी में का लिखा हुआ रहता है। D फॉर डिवाइड, जो भागा का चिन्ह होता है उसको डिवाइड कहते हैं। M फॉर मल्टीप्लाई मीन्स गुना हो गया, A फॉर एड और S फॉर सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, BODMAS जिस तरह से लिखा हुआ है ना, पहले उसी तरह से हल करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे, उसके बाद ऑफ वाला हल करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, गुना भी दिख रहा है और जोड़ भी दिख रहा है। तो गुना भी तो यहाँ पे है और जोड़ भी है, लेकिन ब्रैकेट भी तो है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वो काम करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे पहले हल, लिख दिया। तो ब्रैकेट एक बार हम क्वेश्चन जो होगा तो लिख देंगे, बड़ा सुंदर होगा। ठीक है, अब देखिए 3 और 5 ब्रैकेट के अंदर हल कीजिए, हल जोड़ में है, प्लस के 3 और 5 8 हो गया, उसके बाद गुना 4 गया, 8 गुना 4 चौक 32 हो गया, आंसर हो गया इसका। क्लियर। बी नंबर का हल करते हैं। बी नंबर में क्या, ए भी ब्रैकेट के अंदर, ए भी ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद जोड़ना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा, तो 3 गुना 5 जो को लिख देते हैं। तो 3 और 5 कितना हुआ, जोड़ा नहीं है, गुना का चिन्ह है, 3 गुना 5 कितना हुआ 15, फिर जोड़ है 6 चौक 24, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अब जोड़ देंगे इसको, 5 और 4 9, 2 और 1 3 40, आंसर हो गया। क्लियर। सी नंबर में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट वाला हल होगा। तो 3 गुना 5 प्लस 6 प्लस 2, पहले एक बार क्वेश्चन ही लिख देते हैं, 4 गुना 2 प्लस 5। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए ब्रैकेट का हल किए तो 3 गुना लिख देंगे, जो होते हो 5 और 6 5 कितना 11 2 13 लिख दिए, जोड़ का चीज जोड़ दे दिए,
फिर 4 है, 4 गुना का गुना, 2 + 5 कितना हुआ 7। अब देखिए जोड़ का भी चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो फिर क्या करना है हमको वहाँ बोडमास के हिसाब से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 13 × 39, जोड़ का चिन्ह जोड़ देंगे, फिर 7 चौक 28। अब जोड़ दिए इसको, तो 8 और 9 17 का 7 बदले हो गया, 3 और 2 5 1 6 67 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? डी नंबर में से डी नंबर में दो तरह से सॉल्व करेंगे, दो तरह से। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले मैंने आपको बताया था ना कि इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो 100 + 5 लिख देते हैं पहले, 100 + 5 गुना 100 - 5। तो 100 + 5 कितना होगा, 105 हो गया। गुना करेंगे 100 - 5, 100 में 5 हटाएंगे कितना होगा, 95 होगा। अब 100 105 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आंसर ले देंगे। देखिए ठीक है, 105 को 95 से मल्टीप्लाई रफ में कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9975 आएगा इसका, आप मल्टीप्लाई खुद कर लीजिए। इसका सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड इसको क्या कहता है कि आपको देख रहे हैं कि a + b किससे लग रहा है और a - b का, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, चलिए आपको अगर a + b का होल स्क्वायर a² - b² या a + b का होल स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको हम इतना समझिए कि मल्टीप्लाई चिन्ह है तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार बारी बारी से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ये जो है ये टर्म होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही टर्म होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला काम। फिर एक जो ये वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम रफ में आपको दिखा देते हैं कि कैसे होगा। सो तो लिख देते हैं यहाँ 100 + 5 गुना 100 - 5। क्लियर? चलिए हल हो गया। हल में क्या करेंगे, 100 + 5 एक बार क्वेश्चन लिख दिए गुना 100 - 5। ठीक है, तो 100 को पहले पकड़िए और दोनों को गुना कीजिए, तो 100 × 100, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 100 × 5, फिर +5 के प्लस 5 × 100 और फिर प्लस माइनस माइनस 5 × 5, 5 × 5 = 25। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे 100 × 100 कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, माइनस है 100 × 5 कितना होगा 500। यहाँ भी देखिए 100 × 5 प्लस 500 हो जाएगा -25। देखिए 500 और 500 कट गया तो 1000 में 25 कितना बचेगा, 9975 बचेगा। क्लियर? तो समझ पाए आप? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए खुद से, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपको समझ में आए। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कह रहा है निम्नलिखित संख्याकों को रोमन पद्धति में लिखिए। ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है, इसको आप किस में लिखना है, रोमन में लिखना है, शब्दों में लिखना है, रोमन में। तो इसको रोमन में लिखने के लिए आपको ना कम से कम 100 तक, ठीक है, रोमन अंक की गिनती आनी चाहिए। क्लियर? तो अगर नहीं भी आती होगी तो आप इसको देख लीजिए शॉर्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। 1 को सिंगल आई से लिखते हैं, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को आई और वी से, 5 को वी से, 6 को वी और आई से, इस तरह से 10 का होता है सिंगल एक्स 10। ठीक है, अब 11 अगर लिखना, मान लीजिए आपको अगर 11 लिखना हो तो क्या होगा, 11 का 10 ये हो गया और 11। 12 लिखना तो क्या होगा, 10 और 2 आई होगी। इस तरह से आप 19 तक लिख सकते हैं। 20 जैसे लिखेंगे तो 20 का हो जाएगा डबल एक्स, 30 का हो जाएगा ट्रिपल एक्स। क्लियर हो गया? जैसे 40 लिखेंगे तो आप चेंज होगा XL। अब 41 लिखना होगा तो XL और सिंगल आई, तो 1 से लेकर 9 तक आप इसी को पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है आपको? तो 40 से XL, 50 का L होता है, फिर 60 का LX, 70 का L डबल एक्स, 80 का L ट्रिपल एक्स, 90 का XC, फिर 90 का क्या होता है XC, और 100 से क्या होता है C, 100 का होता है C, 500 का होता है D और 1000 का होता है M। क्या होता है, 1000 का होता है, 1 पर 3 जीरो है, 1000 का होता है M, और 150 का क्या होगा, तो 100 का हो गया C और 50 L तो CL हो गया। क्लियर? तो बस यही हिसाब से हमको यहाँ लिखना है। तो उन्हीं से क्या होता है जानते हैं आप, तो 10 और 9, तो 10 का होता है X और 9 का होता है I × X। देखिए ना, 9 का होता है IX और 10 का ही हो गया, 10 और 9 मिला दिए दोनों को। 49 का क्या होगा, तो 50 से कम है, तो 40 से क्या होता है XL होता है, तो XL से 40 और 9 का हो गया IX हो गया। अब 98 है तो क्या होगा, तो 90 का क्या होता है AX और C होता है, फिर 8 का 1 2 3 यानी कि V और 3 Y हो गया। 100 का क्या होगा, तो C से 100 होता है। ठीक है, 500 क्या होगा, D से 500 होता है, और 1000 का M होता है। 150 का क्या होगा, तो 100 का होता है C और 50 का होता है L, तो हो गया CL। क्लियर? तो इस तरह से आप सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.3 क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप बिल्कुल अच्छे बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।